जादुई लहंगा। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की नाम की रिया रहती थी। रिया के पास एक जादुई लहंगा था जिसका रंग चांद की किरणों से भी चमकदार था और जिसकी सजावट देखकर किसी का भी मन मोह लेती थी। इस जादुई लहंगे की वजह से रिया को सभी लोग पसंद करते थे और उसके गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। एक दिन रिया के गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले की खुशबू, धमाका और रंग बिरंगे झंडे सभी को आकर्षित कर रहे थे। रिया भी बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे बड़े खुशहाली से मेले में जाने का मौका मिल रहा था। मेले में रिया ने बहुत सारी मिठाइयों और खिलौनों का आनंद उठाया। वह अपनी जादुई लहंगे में बहुत खूबसूरत और प्रियंका चोपड़ा की तरह लग रही थी। वह जादुई लहंगे में जैसे एक प्रिंसेस दिख रही थी। मेले में एक बड़े अच्छे दिल का विकास नाम का लड़का भी आया था। विकास रिया को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया। उसकी आंखों में रिया के प्रति प्यार दिखने लगा। विकास ने रिया से मिलने का फैसला किया। वह रिया के पास गया और कहने लगा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रिया भी विकास को पसंद करने लगी और उसने खुशी से हाँ कह दी। वे दोनों मिलकर मेले में बहुत मस्ती करने लगे। वक्त बीत रहा था और दोनों के बीच दोस्ती में मिठास बढ़ रही थी। रिया अपनी जादुई लहंगे में बहुत खुश थी और उसे विकास को दिखाने में बहुत मज़ा आ रहा था। विकास भी रिया के साथ बहुत खुश था, उसे बहुत सम्मान करता था। एक दिन मेले में दोनों ने एक मगरमच्छ वाले स्टॉल पर खास आकर्षण देखा। वे वहां गए और मगरमच्छों के साथ खेलने का मज़ा लेने लगे। उस दिन रिया अपनी जादुई लहंगे में बहुत खुश थी और विकास के साथ समय बिता रही थी। वे दोनों मगरमच्छों के साथ मस्ती करने में लगे रहे। मगरमच्छों के साथ खेलने में रिया की लहंगे की रंगत बिल्कुल बदल गई और वह अब नहीं चमकदार और सुंदर दिख रही थी। विकास रिया के साथ होने वाले परिवर्तन को देख गया और उसने दिल में जाने का फैसला किया। विकास ने रिया को समझाया, तुम बिल्कुल खूबसूरत हो, फिर भी मगरमच्छों के साथ खेलते हुए तुम और भी सुंदर और आकर्षण लगती हो। इस जादुई लहंगे के साथ तुम्हें खुश और प्यारी दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया ने विकास की बातों को समझा और अपनी जादुई लहंगे को दानवत बना दिया। वे दोनों मेले के आनंद का मजा ले रहे थे और उनकी दोस्ती और प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक सौंदर्य और खूबसूरती व्यक्ति के अंदर होती है, जिसे बस देखने की ज़रूरत होती है। जादुई लहंगे और बाहरी खूबसूरत को अपने आप में एक अच्छा सा अनुभव हो सकता है, लेकिन असली सौंदर्य हमारे स्वभाव, कार्य धारा और दिल के भाव में होता है। पानी पूरी वाला। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार के पास बहुत कम धन था और वे अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन बड़ी मेहनत से काम करते थे। परिवार का छोटा सा सदस्य रमेश भी उसी मेहनती और संवेदनशील परिवार का हिस्सा था। एक दिन रमेश की माँ बहुत बीमार पड़ गई। उसे तुरंत डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन गरीबी के कारण वे उसे अच्छे इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकते थे। रमेश बहुत चिंतित हो गया और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पानी पूरी बेचने का फैसला करना पड़ा। वह पूरी बेचने लगा और लोग उसकी मदद करने आने लगे। रमेश ने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इलाज किया और रमेश की माँ ठीक हो गई।
रमेश ने अपनी माँ की खुशी देखकर खुद भी बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक बुजुर्ग औरत रोजाना पानी पूरी खाती थी, लेकिन उसके पास भी धन की कमी थी। रमेश ने सोचा कि उस बुजुर्ग औरत को भी मैं अपनी माँ की तरह अच्छा इलाज मिलना चाहिए। उसने फिर से पानी पूरी बेचने का काम शुरू किया और उसके पड़ोसी औरत की मदद करने लगा। लोग उसकी मदद करने आने लगे और उसके पड़ोस में एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने उसे भी अपने व्यापार में सहायता देने का वचन किया। रमेश ने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और बुजुर्ग औरत को अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। उसे उचित इलाज मिला और वह भी ठीक हो गई। रमेश ने अपनी मेहनत और समर्पण से 2 लोगों को खुश किया और उसका धनिक हो जाना भी उसे बड़ी खुशी देता था। उसके पड़ोसी औरत ने उसे बहुत दुआएं दी और उसकी माँ भी उसकी समझदारी और सहानुभूति से बहुत प्रसन्न थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन की कमी होने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम मेहनती हैं और सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी धनिक हो सकते हैं और दूसरों को भी समृद्धि दे सकते हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।